जीवन क्या है? क्या भगत सिंह जी का जीवन जीवन है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या गांधी जी या कई सौ साल जीने वाले लोग जो है उनका जो जीवन है वह जीवन है? जीवन वह है जिसमें आप जितना भी समय जिए, आप अपनी लाइफ फुल एंजॉय के साथ सेटिस्फाई होकर जिए। अपने जीवन में हर टाइप की सिचुएशन फेस की हो, भले वो डर हो, हार हो या धोखा हो, सभी देखा हो। ये यूँ नहीं कि अब आप जीवन ही त्याग दें क्योंकि सब कुछ हो चुका है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? मुश्किल वक्त हो तो उसमें जो है आप ट्रैवलिंग करें, प्रथम चीज़ घूमें। वहीं आपके जीवन में आपकी शादीशुदा हो तो आप अपनी पत्नी या फिर पति, उसके अलावा अदर नहीं हो तो कोई एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी आप देख रहे हो उस हिसाब से ना वीडियो, लड़के हो या लड़की जो भी हो। अगर सिंगल हो तो सिंगल ही सही, नॉर्मली ये तो दोस्त हो तो उनके साथ, ठीक है? वरना एक चीज़ और है कि बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड लाइफ में इनके साथ फिजिकल हो तो हो, बट यूँ नहीं कि इसको अपनी जीवन बना दे। ये सिर्फ वासना है। कई जन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी में डूबे रहते हैं, वासना में ही, ठीक है? ऐसा नहीं है। इनके साथ घूमो फिरो, बातें करो, मेन तो बातें करो, ये सब करो, बट सिर्फ वासना ही नहीं होनी चाहिए जीवन में, ठीक है? बहुत से दिन होते हैं ना जो 7 गर्लफ्रेंड 8 बॉयफ्रेंड, ये वो, ये जीवन नहीं है, ठीक है? लाइफ में घूमो फिरो, अलग टाइप की चीज़ें देखो, समझो, फील करो उन्हें, वह जीवन है। वहीं कई जने सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं, 7 साल या 8 साल वो नहीं लग पाते, वरना उस समय में वे मौज मस्ती करते, ना घूमते फिरते, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड। व कई लोगों द्वारा जिल्लत के लड्डू खाना, तो उस वक्त उनकी एक उम्र जिसमें वह कितने मज़े ये कर सकते थे नहीं किए। वह पढ़ाई इनके चलते वो नौकरी भी नहीं लगे, तो फिर क्या यही जीवन है? जीवन में जहाँ जहाँ पर मौज मस्ती या कोई लाइफ पार्टनर मिलता है जिसका आपको लगता है कि यह हो तो जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, या फिर ये मैं मौज मस्तियाँ करूँ तो फिर अच्छी बात है, बट आप अपने दिमाग में रखते हो कि जीवन में बस ऐसे सोचूंगा फील ही करूँगा, तो समय का पता नहीं होता है। आप जैसे कि मान लो नौकरी भी लग गए, जॉइनिंग लेटर ये वो आ गया, जैसे ही आप फर्स्ट डे जाते हो आपका एक्सीडेंट हुआ, आप मर जाते हो, तो फिर क्या यही जीवन है? इसलिए मज़ा होना चाहिए। कई जने अपने पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। जीवन में व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर आप एक जगह बैठकर कुछ भी कार्य कर रहे हो, वह करते करते सोच रहे हो कि मेरे पास में ये कर लेता या वो कर लेता तो मेरा फ्यूचर ऐसा होता, ये वो, वही वह जो प्रोजेक्ट में जो कर रहे होते हो उस कार्य को ख़राब कर देते हो। नेवर थॉट्स योर पास्ट, नेवर थॉट्स योर फ्यूचर, ऑलवेज रिमेंबर यू आर नाउ प्रेजेंट। भविष्य के अंतर्गत एक एम होना चाहिए अगर आप कुछ नहीं करते तो, वरना पास से सिर्फ सीखना चाहिए कि वह सिली मिस्टेक अब मैं नहीं करूँगा, और प्रेजेंट पर वर्क करो, वरना आप अपना वर्तमान खराब करोगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो करो, और फिजूल की चीज़ों को मत सोचो। वहीं डर एक प्रकार से फियर क्या होता है, ठीक है? रात की 2 बज रहे, ये सुनसान सड़क है, झोपड़पट्टियाँ हैं आसपास, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है फुल नशे में है, आप अकेले हैं, उस वक्त उस सड़क से जा रहे हैं, आपके जस्ट थोड़ा सा आगे एक अंकल जी और चल रहे हैं पर थोड़ा सा दूर है वो, ठीक है? आप अकेले ही से एक प्रकार से, ठीक है? आप उनको ना जानते हैं, बस वो उनके चलते जा रहे हैं। दूर से एक व्यक्ति उन झोपड़पट्टियों में से जो है पूरे नशे पत्ते में होता है, पूरे नशे पत्ते में। आप ट्रैवलिंग करके आए हैं, आपको वैसे भी शरीर में आपको ज़्यादा दम है नहीं कि आप थके हुए हैं वैसे भी, ठीक है? ऊपर से वो व्यक्ति जो है आपको आवाज़ देते हुए बुलाता है, इधर आ इधर आ। वो व्यक्ति जो है आपका जो शरीर का साइज़ है उसका भी डबल है, तिब्बल है वजन में, और हाइट में भी आपसे ज़्यादा है, और एक जगह बैठा हुआ है। आपको हल्का फुल्का वो दिखे दे रहा है, हल्का फुल्का नहीं दिखे दे रहा है, ठीक है? आप जाते जाते हैं, आप बिल्कुल घबरा जाते हैं, आप बिल्कुल घबरा जाते हैं, आप इतना डर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है? वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप हर वक्त निकलते हैं, बहुत बार निकले हैं आप, बट आप कभी डरे नहीं, बट उस वक्त आप डर जाते हैं क्योंकि रात के 2 बज रहे होते हैं, ठीक है? अंधेरा होता है, ये इस वजह से मेन जो है अंधेरा होता है। वहीं उसी जगह से जब आप सुबह निकलते हैं एक उजाले में, वही व्यक्ति आपको दिखता है, वही व्यक्ति आपको आवाज़ देता है, वही व्यक्ति उसी पोजीशन और ज़्यादा नशे में होता है तो भी आप उससे नहीं डरते हैं, और उसके जैसे और भी बहुत से जने दिखते हैं तब भी आप नहीं डरते हैं।
बट अंधेरा होता है जिस वजह से आप डर जाते हैं। डर उस व्यक्ति से नहीं था, डर उस अंधेरे से था। इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। कई बार जो है हम रात को कहीं से जा रहे होते हैं, हमें किसकी परछाई दिखती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो हमें लगता है तो भूत तो नहीं है कहीं, हम डर जाते हैं। हम रात को शायद खाना वाना भी नहीं खाते, इतना डर जाते हैं। बट सुबह हम उसी जगह से निकलते तो हमें लगता है कि यार ये तो भूत वूत नहीं था, यहाँ पर तो एक नॉर्मल साड़ी उड़ रही सूख रही थी, या फिर जो है यहाँ पर एक पेड़ वेड़ है जिसकी कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही थी, वहाँ पर एक जानवर बैठा हुआ था, बंदर बैठा हुआ था, या फिर कुछ भी जानवर बैठा हुआ था, चमगादड़ बैठा हुआ था, जिसकी वजह से हम आप उसे देख के हम डर गए। ठीक है, डर सिर्फ हमने हमारे दिमाग में थॉट्स बना लिया था कि नहीं यार यहाँ पर तो कोई है, ये तो एक भूत है, कोई एक ये है वो है, हमने हमारे दिमाग में कल्पना बना ली थी, जिसकी वजह से हम डर गए। सच और झूठ में से हमने जो है, जो हमारे दिमाग में हमने हमारी लाइफ में जो सुनी सुनी बातें होती इस पर हमने ज़्यादा विश्वास किया। ठीक है, इसमें भी जो है डर जो है उस पेड़ पे या फिर उस जानवर से या फिर उस चमगादड़ इनसे नहीं था। डर जो है उस अंधेरे से था, क्योंकि सुबह भी हमने देखी वही जगह वही वह चीज़, बट हम डरे नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट्स है। अंधेरा है तो अंधेरे में जब भी हम चलते हैं या फिर ये सब कुछ भी होता है तो हम डर जाते हैं। डर उस अंधेरे से रहता है हमें। ठीक है, इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। इसलिए जीवन में जो है फियर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, डर कभी नहीं होना चाहिए। डर से जो है इंसान को बस अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, एकदम से आपके सामने कोई आ जाता है, आप डर गए, आपके अंदर एकदम से एक होता है आप अलर्ट हो जाते हो, बट एकदम से आप अलर्ट हो जाते हो, आप एकदम से 10-20 सेकंड के अंदर आपने दिमाग में थॉट्स बना लेते हो कि एकदम सिचुएशन आ गई है, अब मैं इसे कैसे फेस करूँ। यूँ नहीं कि वहाँ से बस डर गए और उस वजह से आपने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, एक व्यक्ति रात के वक्त एक जगह था, उसके घर से थोड़ा सा दूर वो कहीं पर वो स्कूटी पार्क वार्क कुछ कर रहा था, 4-5 जने एकदम से, रात का वक्त था, 1-2 बज रहे थे। ठीक है, उसके एक जना आता है जो उससे भी बिल्कुल पतला दुबला सा कुछ नहीं, बट वो व्यक्ति बिल्कुल इतना डर जाता है जैसे कोई हद नहीं, उसका हाथ गूंजने लग जाते हैं। रात का वक्त है इस वजह से दिखे। ठीक है, 2 जना आते हैं, एक जना उसका हाथ पीछे पकड़ लेता है और वही व्यक्ति जो है उसकी जो है हाथ पकड़ लेता है और एक जगह से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और जो वो व्यक्ति जो डर के मारे वो छोड़ने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ मूवमेंट ही नहीं करता अपनी बॉडी का। वो चाहे तो उन लोगों को वहाँ से भगा सकता है, चिल्ला सकता है। ठीक है, एक जने तो मार ही सकता है, कम से कम आसपास घर है, थोड़ा चिल्ला सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बट उसके दिमाग में, उसके मन में फियर ही इतना बैठ गया कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाता, उसका शरीर पूरा घुसने लग जाता है। ठीक है, हिम्मत ही नहीं होती, उसकी चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं होती है। खड़ा है जैसे एक प्रकार से मर चुका है, वो निर्जीव है, इस टाइप से हो जाता है वो। वहीं दिन के समय तो वही चीज़ भी होती तो उस बंदे में सब कुछ होता। ठीक है, वो चिल्ला भी जाता, वो शायद लड़ाई करने में कोशिश करता। रात का वक्त था इसलिए जैसे शायद वो चिल्लाता भी नहीं हो। वो 4-5 जने थे, वो आराम से एक जने आराम से उसके हार्ट टाइट कर लेता है। डर मेन जो था कि उसने अपने दिमाग में एक थॉट्स बना लिया था, दिमाग से बिल्कुल डर गया था, वो फियरलेस फियर हो गया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, डर उसके अंदर इतना बैठ गया जिसकी कोई चीज़, कोई हद नहीं, कोई हद, इतना उसके अंदर डर बैठ गया था उस वक्त। मेन चीज़ एक ही है कि इंसान के अंदर डर होना चाहिए, बट लिटिल लिटिल। एकदम से आप 20 सड़क पर जा रहे हो, एकदम से कोई सामने आ गया, एकदम से आप देखते हो, एकदम से आप चौंक जाते हो, बट फियर्स की वजह से आप डर गए, आपने कोई चीज़ नहीं की, वो चीज़ बेकार है। ठीक है, आपको अलर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको अलर्ट हो जाना चाहिए एकदम से, कि एकदम से मेरे सामने ये सिचुएशन आ गई, एकदम से 4-5 जने आ गए, मेक्स मी अलर्ट, आपको उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, चिल्लाओ या फिर आप वहाँ पर खड़े हो, आप वहाँ से भाग जाओ, या सिंपल सी बात है, यूँ नहीं कि आप भाग रहे हो तो आप डर गए। 7-8 जने एकदम से सामने आ रहे हैं आपके, आप वहाँ पर खड़े हो, आपको पता है भाई मैं नहीं मार पाऊँगा इनको, रात का वक्त है, ये वो, भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, बट यूँ नहीं कि बस खड़े हुए हो, 2 जने आ रहे हैं, हाथ पकड़ लिया, एक ने मुँह पकड़ लिया, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये बहुत बेकार चीज़ है। इंसान को अपनी खुद की सुरक्षा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। बहुत से लड़कियां भी जो रात को निकलती रेप हो जाते हैं, ऐसा ज़्यादा लड़कियों की इसलिए होता है, कुछ कर ही नहीं पाती वो। आपको अपनी लाइफ में सेल्फ डिफेंस नॉर्मली तो आने चाहिए, कम से कम आप अपनी खुद की तो सुरक्षा कर पाओ, इतना तो आपके अंदर होना चाहिए। वरना जो है डर था बस, ठीक है, बस ये बस आपके दिमाग के थॉट से और कुछ नहीं। मेजर सुधीर वालिया सर, उनके अंदर तो आप कभी पढ़े डर क्या चीज़ होती है, उनको उनकी लाइफ में वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था। ठीक है, यूँ नहीं कि शरीर में बहुत ज़्यादा ही हट्टे हट्टे थे, बहुत ज़्यादा ही लंबे थे, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल थे, पर डर नहीं था उनके अंदर। मैं इसमें अलर्ट बहुत ज़्यादा रहते थे वो, एक प्रकार से कोई भी सिचुएशन आई
10 सेकंड भी नहीं लगता तो वो एकदम समझ जाते थे और उसी वक्त उसके प्रति वो एक्शन करते थे, ऑन द स्पॉट एक्शन। ठीक है, देश के अंदर तो वो देश के प्रति अच्छा काम किए, बहुत कुछ किया और वो शहीद भी हो गए। ठीक है, उनके बारे में आपको भी पढ़ना। ठीक है, आलतू फालतू लोगों के बारे में पढ़ोगे जो गालियाँ बकते हैं, गंदी गंदी वीडियोस, ठीक है, वैसी टाइप की चीज़ें देखोगे, वो सब देखोगे तो जीवन में कोई भी सिचुएशन एकदम से आएगी ना तो आप फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके रोल मॉडल या फिर ऐसा कुछ ही नहीं, आप आलतू फालतू चीज़ों में घुसे रहते हो, दिमाग में आपको वही चलता है। बट जब आप ऐसी टाइप अच्छे से लोगों में पढ़ोगे, जैसे सेना के जवान हो गए बहुत सारे, ठीक है, फिर आप कारगिल के अंदर पढ़ लो या फिर ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें, मान लोग हैं, गुरुओं के बारे में पढ़ो, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए या फिर ये हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इस टाइप के लोग। ठीक है, रात के हो या फिर कुछ भी हो, एकदम से कोई आया आपके अंदर डर नहीं हो गया। ठीक है, आप उस सिचुएशन को फेस करोगे क्योंकि अंदर आप फियरलेस हो, आपके अंदर डर नाम की चीज़ ही नहीं। बट आप जब आलतू फालतू लोगों के बारे में पढ़ते हो, ये सब चीज़ें करते हो ना, गंदी गंदी वीडियोस देखना या फिर आलतू जैसे समय राना हो गया या फिर उर्फी जावेद हो गई या फिर और भी बहुत सारे हैं, टेरी मिनारी हो गया, ऐसे आलतू फालतू लोगों के बारे में पढ़ते हो तो फिर आप एकदम से कोई आइए आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब वही लोग हैं जिनके सामने एकदम से कोई सिचुएशन आती है ना, ये भाग जाते हैं इधर से उधर। इस टाइप के लोग हैं केरी मिनाली ये सब। ठीक है, हो सके इतना बचो इन लोगों से, जितना रिपोर्ट करो इन लोगों के खिलाफ तो। ठीक है, वहीं हार फेल, फेल मतलब क्या होता है ऐसे, 10वीं में कम परसेंट बने, मन में सुसाइड करने को आया, कुछ ऐसे और भी कोशिश की जो मैं नहीं करना चाहता था, पर कर बैठा, समय निकल गया पर चेहरे पर हंसी थी, वो अंदर से थोड़े से दुखी थे, पर वाह कहीं नहीं, यही ये जीवन है। एक लड़की थी, काफ़ी अच्छी थी, अलग कास्ट की थी, कभी हिम्मत ना हुई उससे कुछ कहने की अपने मन की बात। वहीं एक थी, शादीशुदा थी, पता नहीं था शादीशुदा है, जैसे पता चला उसी तरह कभी देखा भी नहीं, एक प्रकार से ना कभी उससे कभी बात की, उससे पहले भी कुछ हुआ नहीं था, बस आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, सब कुछ सही था, बट वह जीवन में ये सभी चीज़ें होती रहती है और सभी के जीवन में पढ़ाई ये करो जो भी है, गर्लफ्रेंड बने तो ठीक, ना बने तो भी कोई लोड नहीं। ठीक है, जीवन में एक एम होना चाहिए, उसके प्रति आपको वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ एम जीवन में होना चाहिए, वरना जीवन में आप जो है ज़्यादा नहीं पर कुछ समय के बाद दाब जाओगे लाइफ से। ठीक है, इसलिए एक एम होना चाहिए जो कि अच्छा होना चाहिए। जब भी आप आपकी लाइफ में एक समय ऐसा था जब आप इस दुनिया से चले जाते हो, ठीक है, वो जो समय होता है ना एंडिंग टाइम, उस वक्त शायद आपके मन में होना चाहिए कि मैं आया था, मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसा किया है, कुछ तो किया है मैंने जिससे लोग मुझे याद भी रखे या फिर ना रखे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैं मेरी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, कि हाँ यार मैं ये कल हुआ ये किया था। ठीक है, वरना आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ करते हो, आपका एक एम है, उसके अंदर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर जो भी अगर आपको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में है जिनकी वजह से मैं मेरी लाइफ का एक एम है जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो दूरी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब नॉर्मल चीज़ है, लाइफ में आते हैं जाते हैं ये सब है, बट लाइफ में एक एम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहीं कई बार आप के दिमाग में रहता ना कि यार इस टाइप के कपड़े मैं नहीं पहनूंगा, या फिर मुझे भी बहुत से अलग टाइप की गालियाँ आती है, या फिर मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ जिस वजह से कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो फर्स्ट चीज़, शर्म मत करो, कोई भी काय हो, कई बार आपकी क्षमता से कम या ज़्यादा कुछ भी मिल सकता है आपको। अगर कोई भी इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आ रही है तो वो आपके सामने इसलिए आ रही है क्योंकि आप ही उसे फेस कर सकते हो, किसी और के सामने आ जाती है तो शायद वो नहीं कर पाता। आपके सामने इसलिए आ रही है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ही बनी है, इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। कपड़े अगर थोड़े फटने हैं, शरीर ढक जाना चाहिए प्रकार से। ठीक है, असली पर नहीं लगना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, पहन लो। ठीक है, सिला दो, वरना जहाँ से फटने वहाँ से सिला दो। गालियाँ आती है तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। जीवन में मुँह जो होता है ना, खाना खाते वक्त ही खुलना, कुछ करना चाहिए, वरना कुछ काम हो तो कोई खुलना चाहिए, वरना अगर आप में बात करने की तमीज़ हो तो उस खोल लो, वरना रहने दो। इंसान जो होता है ना, अगर चुप रहे ना तो उसके जीवन की बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ या मुश्किलें या फिर बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको टूटने से वो बचा सकता है, बट वो अपना मुंह बहुत ज़्यादा बार खोल देता है। बहुत बार ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पर उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत पुराने बहुत सालों पुराने होते हैं, वो टूट जाते हैं। इसलिए जब भी बोले सोच समझ के बोलिए। वहीं जीवन में अगर कंफ्यूज हो, जीवन में कि समय जा रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर मेरे समय मेरा वक्ती ये सब ख़त्म होता जा रहा है। आप मेडिटेशन करें, जान करें आप क्या खूबी है वो क्या नहीं, वो आपको पता होगी, उस हिसाब से आप काय करें। क्योंकि कंफ्यूज आप हो रहे हो तो रास्ता भी आप ही के पास है, वरना जीवन के अंदर तो सभी कुछ आपके दिमाग का खेल है। आपका दिमाग आपके शरीर से निकाल दो तो आप यूजलेस हो,
वहीं आप में दिमाग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। पूरे शरीर को दिमाग के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। गांधी जी उनके हमारे शरीर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं था, बॉडी लगभग सेम ही तो थी। उनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ थे, उनके भी 2 पैर, हमारे 2 पैर, ठीक है, सब सेम था। बट उनके जो माइंड था, उनके सोचने समझने की क्षमता थी, वो हमसे बहुत ज़्यादा थी। वो इसलिए थी, उन्होंने उनकी लाइफ में अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ी, बहुत कुछ किया। था हमारा उनका सेम ही। जब वो भी पैदा हुए तब उनका भी हमारे जैसे हो गया, जब हम पैदा हुए होंगे वैसे बिल्कुल जीरो टाइप। बट उन्होंने उसके बाद उसको बिल्ड किया, उन्होंने और पढ़ते गए, अलग अलग टाइप का नॉलेज लिया, वो लिया, बहुत कुछ उन्होंने इतना बिल्ड कर लिया जिसकी कोई हद नहीं। और हमने वो चीज़ नहीं की। इसलिए दिमाग, शरीर सब कुछ एक जैसी होता है, बट उसके बाद डिपेंड करता है कि इंसान लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करता है, क्या क्या नहीं करता है। उस हिसाब से फिर वो लाइफ में चीज़ें करता है। इसलिए हो सके इतना नॉलेज लेते रहे, टेविंग करे, ये सब चीज़ें करते दिया करें। ये सब जीवन का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप दुनिया देखते हो जो कि आप इस दुनिया में आए हो, ठीक है। नॉर्मल लाइफ नहीं होनी चाहिए सिर्फ पैसा कमाया, घर पे बैठ गए, ये वो, वापस अगले दिन ड्यूटी पे, ये नहीं। नॉर्मल लाइफ भी एक होनी चाहिए जिसमें हम इन सब चीज़ों से हम जुड़े, नेचर से जुड़े, जानवरों से देखें, उनको समझें, ठीक है। नॉर्मली इनके साथ भी हम टाइम स्पेंड करें, ठीक है, एनिमल्स के साथ। वहीं धोखे के अंतर्गत एक प्रकार से बिटरे, ठीक है, जो हम हमारे साथ ही कर बैठते हैं बहुत बार। उसके अंतर्गत मान लो एक व्यक्ति है, उसकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, 3 हुई, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, बच्ची ने मेहनत की, ठीक है, उसके आसपास वालों के लड़के लड़की सब थे, बट उसने मेहनत की, पहली बेटी को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, ठीक है, दूसरी को भी पढ़ा ही रहा है, और तीसरी भी बहुत छोटी है, पहली को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सब कुछ करा रहा है, अच्छा सा खर्चा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। बड़ी होती लड़की के दिमाग में एक चीज़ है, अपना आसपास का एनवायरनमेंट देखती वो, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट देखा, ज़्यादा जन ऐसे थे जो नौकरी वोकरी करते थे, बट वो सब लड़के थे। उसने भी देखा मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है, उसने देखा मेरी लाइफ में मुझे बड़े होके भाई मैं शादी ना करूं या करूं वो मेरे ऊपर है। अगर जीवन में कुछ बन गई ठीक, नहीं बनी तो वाह। उसके दिमाग में आया कि अगर मैं शादी करूं तो मुझे फिजूल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर नॉर्मली स्ट्रगल देखना पड़ता है, जो मैं ना करूं, ठीक है, शादी कर लेती हूँ। उसमें क्या है, मेरी क्या मेहनत है, उसमें मेहनत है पिता की, ठीक है। मेरी मेहनत ये है कि शादी कर लूँगी, उसके बाद जो है ना जीवन भर वो मेरी एक मेहनत रही, जिसमें मैं घर का काम करूँगी, ये सब करूँगी, वो सब करूँगी, ठीक है, लाइफ में एंजॉय ये सब। वहीं उसके बाद अगर उसका पति सही नहीं हो बाई चांस, तो वो क्या कर सकती है, कुछ कर सकती है, वो क्या एक्शन ले सकती है अपनी लाइफ में। पिता ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया, यूँ नहीं कि भाई आपने मुझे पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये सहूलत नहीं दी, कुछ नहीं, सब कुछ दिया, ठीक है। अब अगर उसकी शादी हो चुकी है जगह, ठीक है, अब वो व्यक्ति उसके साथ सही बिहेव नहीं करता, उस लड़की के साथ, ठीक है, उसका पति सही बिहेव नहीं करता है, हैं, अब वो लड़की वापस से अपने घर पे आते और अपने पिता को हर कुछ बोलती है या फिर पैसे मांगती है, तो उसमें गलती किसकी है, गलती उस लड़की की है, नहीं उसके पिता की नहीं है, उस लड़की की से, क्योंकि अपने खुद के दम पे नहीं है वो, ठीक है, सेल्फ। दूसरी बेटी होती वो भी सेम ऐसी से, उसने भी देखा अपना आसपास का एनवायरनमेंट सब कुछ, सिस्टर को देखा, थोड़ी और अच्छी जगह शादी करा दी पिता ने, जहाँ पर पिता ने घर वर देखा। बेटी ने क्या किया, हाउस वाइफ, कुछ नहीं, वहाँ भी नॉर्मल लाइफ है, ये है वो है, पति सही था जो भी था, बट नॉर्मल लाइफ चलती गई, ठीक है, जीवन में घूमना फिरना ये वो कुछ नहीं, वैसे नॉर्मल जीवन जिया, ठीक है। फर्स्ट पत्नी वो भी थी, वो अपने पिता से बात करना बंद कर देती है। गलती पिता की क्या थी, पिता ने पढ़ाया लिखा सब कुछ किया, मौज मस्ती किसने की, बेटी ने की, ठीक है। दिमाग में उसके क्या था, एक थॉट्स था, ठीक है, जीवन में मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, अगर जीवन में लग गए तो ठीक, नौकरी नहीं लगे तो पिता है। दूसरी के भी दिमाग में बड़ी को देखा, ये सब देखा, बस मेरी अच्छी जगह कर देना, बस उसके दिमाग में इस था। वरना उसके दिमाग में भी इस था कि वह मैं भी मेरी लाइफ में नॉर्मली शादी आदि कर लूँगी, नॉर्मली बर्तन साफ या फिर जो भी घर का काम, ये वो हाउस वाइफ। तीसरी छोटी थी, उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा आसपास का एनवायरनमेंट देखा, उसके दिमाग में एक चीज़ थी, लड़का लड़की नाम की चीज़ नहीं, उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, वो थी इंसान, ठीक है। उसने देखा अपने आसपास के एज के लड़कों को, इनको लड़कियों को भी देखा, पर लड़कों को भी देखा, उसने देखा कि ज़्यादातर लड़के ये सब जो है नौकरियाँ कर रहे हैं, उसने भी वही चीज़ सुनी, उसने भी नौकरी ये करना पसंद किया। अपनी दीदी इनको नहीं देखा, पिता खुश, ठीक है, पिता ने देखा कि यार मैंने पढ़ाया लिखाया दोनों को, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट ये कर रही है, ठीक है, माई मनी इज़ नॉट ए वेस्ट, ठीक है, पैसा बर्बाद नहीं हुआ है,
कहीं ना कहीं तो यूज हुआ है, शायद इसको देखते 4-5 जन और शायद समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। वो चीज़ उसके पिता ने भी समझी थी बहुत पहले, बट उसकी 2 बहनों ने नहीं समझी, बट उस छोटी लड़की ने, उसकी छोटी छोटी बेटी ने समझी इस चीज़ को। नौकरी करती है, सेल्फ अपनी लाइफ में शादी करना नहीं करना उसकी मर्जी, ठीक है। लाइफ में अगर शादी एक टाइम के बाद उसकी भी होती है, पिताजी भी करा देते हैं, वो खुद भी अपनी तरफ से पैसा अरेंज करती है, ठीक है। जहाँ पर उसके पति या फिर कोई उसको कुछ कहता है तो वो खुद पैसा कमा ली दे देती है, ठीक है। पिता तो बात जाती नहीं है, ठीक है। सही जगह शादी हुई, सब कुछ सही सेट था, सब कुछ सही ढंग से चला। अब इसमें गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि बड़ी जो बहनें थी उनके दिमाग में एक थॉट्स था, उनके दिमाग में उन्होंने पहले से एक इल्यूजन बना मिला था, हम लड़की है, हमें बड़े होकर क्या करना है, नॉर्मली हाउसवाइफ या फिर पिता है वो देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं है, फिजूल की मेहनत नहीं करनी, ये सब नहीं करना। कोई ना कोई है, किसी ना किसी के ऊपर हमें आश्रित होना है या फिर हम हो जाएंगे, ठीक है। ए टाइम के पिता, ए टाइम के बाद पति, भले हमारी लाइफ में हमें भले वो कुछ भी कहवे, कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है। बट छोटी वाली ने ये चीज़ नहीं सोची, उसने सोचा सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके दिमाग में इस तरह किया नहीं यार मैं खुद के दम पर मैं कर सकती हूँ, एक है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, एक है कि यार मैंने मेहनत ही नहीं की, वो चीज़ बेकार है, एक है मैं कर सकती हूँ या फिर मैं मेहनत तो करके देखूँ, क्या होता है शायद प्लस में चली जाऊँ या सक्सेस हो जाऊँ। वो चीज़ उसके दिमाग में होती है, वो कर लेती है वो चीज़, और वो पास हो जाती है अच्छे अच्छे परसेंट से, सब कुछ करती है, और एक टाइम के बाद नौकरी भी करती है, ठीक है। लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं एक प्रकार से, ठीक है। लुकआउट आती है, बट आती है, बट धीरे धीरे आप उसको फेस करते रहिए। बड़ी है वो, धीरे धीरे करोगे, एक ही दिन में सारी रुकावटें आप फेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे से होता है सब कुछ, ठीक है। 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, एक टाइम के बाद आप सारी रुकावटें क्लियर कर दोगे, और आप उस फील्ड में 100 में से 100% आप क्लियर कर चुके होंगे। 100 में से शुरू में 5%, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, वैसे ही होता है हर इंसान के साथ हो, भाई लड़का और लड़की। जब उस लड़की ने नौकरियां करने लगी वो, तो उसने देखा क्या, जैसे मैं यहाँ पर काम करती हूँ, फिर मैं जैसे फर्स्ट टाइम आती हूँ, वैसे ही लड़के भी आते हैं, उनके मन में भी फियर्स होता है, उनके मन में भी थोड़ा डर होता है, बट जैसे जैसे वो चीज़ें फेस करते जाते डर सब निकलता है। वैसे मेरे साथ भी हुआ है, थे हम दोनों सेम ही, बट दिमाग में थॉट्स था कि मैं लड़की हूँ, ये लड़का है, वैसे टाइप में सिस्टर इनके दिमाग में भी था, पर मेरे दिमाग में मैंने ये चीज़ नहीं रखी, जिसकी वजह से मैं इनके साथ वर्क कर दी हूँ यहाँ पर, ठीक है। खुद पैसे कमा रही हूँ, कहीं पर आना है जाना है ये सब वो मैं खुद के अंतर्गत में देख लेती हूँ, ठीक है। उससे पहले की जो सिस्टर्स थी या फिर उनके जैसी और भी बहुत सारी सिस्टर थी, उन्होंने अपने दिमाग में पहले से कुछ थॉट्स बना मिले थे अपने प्रति, अपने आप को उन्होंने धोखा दे मिला था, अपने माइंड के अंतर्गत दिमाग में उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में विचारधारा उन्होंने बना मिली थी, जिसकी वजह से, ठीक है, मौका बहुत कम जनों में मिलता है, खास तौर से लड़कियों के अंदर। मैं ये इसलिए बोल रहा ये सब क्योंकि लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं उनको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। दिमाग में थॉट्स कभी ना रखे, अगर मिल रहा है मौका तो जितना हो सके उतनी मेहनत करें। नहीं मेरा पति ये वो सब देख लेंगे बाद में, वो हो जाएगा, किसी के ऊपर आश्रित या फिर किसी और के ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ मत डालें, ठीक है। क्योंकि आगे जिसके ऊपर आप डाल रहे हो वो आपके साथ कैसा बिहेव करे या फिर बहुत कुछ करे, तो उसके फिर आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि माता पिता ने जो शादी करी उससे पहले आपको सब कुछ दिया आपको। बहुत से जन ऐसे होते हैं, कुछ ही, सब नहीं, बहुत कुछ जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है, फिर भी वो चीज़ें फेस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है फिर भी वो तो फिर गलत चीज़ हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आपको क्या करना है वो क्या नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जीवन आपका है, ठीक है। इसको कितना बिगाड़ सकते हो वो भी आपके ऊपर ही निर्भर, इसको कितना सुधार सकते हो वो भी आपके ऊपर ही है, ठीक है। और वो आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, बट डू नॉट क्वेश्चन इन द अदर पर्सन। आप किसी और के ऊपर सवाल नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हुआ है, फिर इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जीवन में वो यूँ से कि सही गाइडलाइंस ले लो और उस हिसाब से कार्य करने लग जाओ, शुरू हो जाओ, ठीक है। जो भी चीज़ आपको लगती है कि अब मैं इस चीज़ में हूँ, उस चीज़ में हूँ, लड़के हो या लड़की, शुरू हो जाओ, करने लग जाओ, उसके प्रति एम बना लो और उसके अंदर कार्य करने लग जाओ। और सही गाइडलाइंस होनी चाहिए, 2-3 जगह से ले लो, एक जगह से मत लो, ठीक है। 2-3 जगह से ले लो सही ढंग से, और फिर आपको जिस हिसाब से आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से मैं दीदी इस कार्य को करूँ तो सही है, तो उस हिसाब से आप करने लग जाओ, ठीक है। सिचुएशन सभी के सामने आती है, हेवी लेवल की भी आती है, ठीक है। बहुत सारे जन होते हैं जिनके सामने बहुत सारी हेवी भी आती, बहुत सारी हेवी। किसी लड़की का रेप हो गया, बहुत कम एज में हो गया, 12-13 साल की है, रेप हो गया, 3-4 जनों ने गैंग रेप किया उसका। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड कर रही है, बड़ी होती है
बहुत सारी फील्ड होते हैं जिनमें वो चीज़ें जाती, वो नौकरी करती या फिर कुछ भी करती वो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बड़ी होती, वो बहुत प्रधानमंत्री बन जाती या फिर वो कलेक्टर बन जाती, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि वो अपनी लाइफ में यूँ नहीं किया वो सुसाइड कर लेती, चीज़ें फेस करती, लाइफ में हुआ है कुछ नहीं, शायद हो गया वो एक साइड थी या फिर वो एक पास्ट था जो थी, हो गया उससे, बस वो निकलना है जैसे जैसे, ठीक है। उस चीज़ को याद रख के कोई मतलब नहीं है, बस इस टाइप से चीज़ें होती है, याद रख के कोई मतलब नहीं है। निकलो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने लग जाओ, या फिर अगर आपकी लाइफ में आप चाहो तो भाई किसी और के साथ ये गलती या फिर ये चीज़ ना हो, उसके अंदर काय करना लग जाओ। फिर ऐसे टाइप से बहुत से जन मैंने देखे हैं जो ये सब काम करते हैं, ठीक है। बहुत से जन होते हैं जिनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ लें। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती है जो वेश्यावती के अड्डे पर होती है, उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है प्यार के जाल में, या फिर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो आजकल चल रहा है ना, उस हिसाब से कुछ नहीं है। वहाँ पर जाते हैं, एक व्यक्ति आता है, उनके साथ ज़बरदस्ती करता है, नहीं मानती है, 4 थप्पड़ पड़ते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं कर पाती है, सब होशियारी निकल जाती है सब। इसलिए हो सके तो अपना माइंड बिल्ड करते रहिए, और जीवन में हो सके तो खास तौर से लड़कियों को कहूँगा मैं, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये मैंने मेरी बहुत सारी वीडियोस है जिनमें मैंने बोला है, लड़कियों को खास तौर से सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ठीक है। अपनी सुरक्षा करने आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई इमरजेंसी है, कुछ एकदम से कुछ हो गया है तो हम किस पे फ़ोन करें, ठीक है। आपको दिमाग हो सके उतना अलर्ट होना चाहिए कि भाग के शादी ना करें, जितना हो सके उतना। और ये यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो उस व्यक्ति के बारे में आप पर्सनली पता करें, 3-4 जगहों से, कौन है क्या है, पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूँ नहीं कि बस अपने उसका बस नाम पता है, एक आईडी पता है, फर्जी लोगों का जब उसको पता है ये वो आजकल फेक चीज़ें सब बन जाती है। फिर आजकल एआई का ज़माना है, एआई, ठीक है। एडिटिंग ये सब ज़्यादा ही हो जाती है, इसलिए आपको A to Z पक्का होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है भी मैं इसके साथ भाग रही हूँ या फिर ऐसे कुछ गलत कदम आप उठाते हो, तो उसका फ़ोटो ये वो अपने किसी ऐसे फ्रेंड को बता दो, ताकि अगर आपको लगता है या फिर किसी भी ऐसे सिचुएशन कभी लाइफ में प्रेजेंट फ्यूचर में आ जावे तो आपके घर वाले फिर कोई भी पता कर सके, ठीक है। कुछ नहीं, 2 मिनट में वेश्यावती के अड्डे पे बैठा दिए जाओगे आप, 2 मिनट में, ठीक है। ये चीज़ की आपको जीवन में समझ होनी चाहिए। वरना आजकल के लोगों को मैं और कहूँगा, अपने बच्चों को हो सके इतना बताइए जीवन क्या है क्या नहीं है। 12-13 साल की उम्र में ही बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है, उनका माइंड जो होता है शार्प नहीं होता है, ठीक है। उनका माइंड जो बिल्ड नहीं हो पाता है। आप बस उनको मोबाइल दे देते हो या फिर वो खेल भी नहीं पाते ना, उनका बाल विकास कुछ नहीं हो पाता, बस वो घर में रहते हो, मोबाइल इनमें गेम खेलना या फिर आलतू फालतू चीज़ों में रह जाते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 1200-1300 रुपये माते हो गए, जिनमें भी वो सुसाइड कर लेते हैं। जीवन सिर्फ ये से क्या, सिर्फ 1200-1300 रुपये माते हो गए तो सुसाइड कर लो। सिर्फ 1200-1300, 5,000 रुपये दे दिए किसी ने, हाथ पर काट दो किसी व्यक्ति के, इस टाइप से चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए भाई सही गलत में अंतर क्या है। उनको बताना चाहिए भाई सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को पता पड़ जाती है भाई, किस एज में भी हो व्यक्ति, 5 या 6 या 7 साल के बाद इंसान को समझ आता है भाई मरने के कितने तरीके होते हैं, बट जिंदा रहने क्यों ज़रूरी है, जिंदा रहने के कितने तरीके होते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारा जीवन इस इंसानी रूप में हुआ है, हमें पता होना चाहिए हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे अंदर। हम चाहे तो हमारा कितना कुछ बदल सकते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, और अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ की समझ दिलानी चाहिए, खासतौर से बच्चों को और लड़कियों को समझ होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वरना लड़कों को भी पता होना चाहिए हर चीज़ की एक एज होती है, समय निकलता जाता है, ठीक है, वापस नहीं आता। इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए, उसके अंदर आप अपनी लाइफ में सब कुछ करें, ठीक है। जीवन में ये नहीं कि शादी करना ज़रूरी से है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार आप अपनी लाइफ में अगर करोगे, आप खुद पहले से इतना सक्षम नहीं हो और लाइफ में एक और कोई पार्टनर लाता है जिसकी वजह से आप शायद वो भी मुरझा जाए, या आप पहले से मुरझाए हुए हो, ठीक है। एक फूल होता है ना जो मुरझाया हुआ है, धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा है खिलने की, उसमें ऊपर से आप शादी कर ले तो आप बिल्कुल मुरझा जाते हो। वैसा टाइप अगर आपकी सिचुएशन है तो आप ना करें। अगर आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ में मुझे ज़रूरत है, 6,000 पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लाइफ मस्त चल रही है, ठीक है, ऊपर से वो भी थोड़ा पैसा कमा ले तो और अच्छे से चलेगी, वैसा कुछ है तो भले कर लीजिए। वरना तो आपको लगता है कि भाई लाइफ में जैसे ऐसा है उस हिसाब से चीज़ें करते रहिए। एक लड़का है एक लड़की है, शादी करते हैं, दोनों नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ देखते हैं वो अच्छा एक फ्लैट है, एक कार है, सब कुछ है,
सब कुछ है, पैसा कमा रहे हैं वो, बट उनके एकदम से पैसे माते हो जाते हैं, ठीक है, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, दिमाग में आता है सुसाइड। बट वो वहीं देखते हैं कि कुछ जने ऐसे हैं, हम 40-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वहीं कुछ जने ऐसे जो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी में भी खुश हैं, या 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी में भी खुश हैं, बट हम सुसाइड का सोच रहे थे क्योंकि हम 40 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे थे, हम वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे थे जिस वजह से, ठीक है। जी, करना है क्या, सांसें तो लेनी, खाने से तो खाना है, नॉर्मली कपड़े से पहनना है, उसके अंदर आप वो लग्जरी लाइफ हो या फिर नॉर्मल लाइफ, इंसान तो सेम ही हो ना, तो उस चीज़ की इंसान तो समझ होनी चाहिए कि चीज़ें सब वही सेम है, बस थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए। उसको पता ही नहीं कि आप सुसाइड कर बैठे। बहुत से जन होते हैं जो इस बेवकूफ़ पड़ने वाली चीज़ों के अंदर वो सुसाइड कर बैठते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो नॉर्मल कमा रहा है तो नॉर्मल खर्चे, ज़्यादा कमाना जाता है तो फिर खर्चे भी थोड़े हेवी कर देता है, जबकि वो उस वक्त जब वो ज़्यादा रुपये कमा रहा है उस वक्त वो अगर नॉर्मल खर्चे रखते हैं जो पहले रखता था तो थोड़े पैसे वो ज़्यादा बना सकता था, बट वो चीज़ वो करता नहीं है। वैसे अभी मैंने ये चीज़ आपको चीज़ बोली ना कि एक व्यक्ति जो 40 हज़ार रुपये ये वो ये वाली चीज़ थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, जो आपके थोड़ा सा माइंड बिल्ड या फिर आप थोड़ा सा जब खुद करने लगो ये चीज़ें, जब आपको अपने आप वैसे समझ आ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। वरना नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग्स हो सके उतना दूर रहे इन चीज़ों से, ठीक है। वरना माइंड बिल्ड करने के अंतर्गत मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, या फिर अपना दिमाग जो आपकी सोचने समझने क्षमता उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके अंतर्गत ये है कि आपके आसपास आपके 4-5 दोस्त हैं, ठीक है। आपका एक जो दिमाग है, आपकी जितनी सोचने समझने क्षमता है या फिर आपका जितना नॉलेज है, आपका जो एक आईक्यू लेवल है, उनका आईक्यू लेवल भी आपके जितना ही है, तो आपका आईक्यू लेवल हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। बट वहीं आपके जो फ्रेंड्स है वो जो है थोड़े से पढ़े लिखे या फिर जो भी है उनका आईक्यू लेवल आपसे लो है, तो आपका आईक्यू लेवल जो है ना वो लो हो जाएगा, कभी बढ़ेगा नहीं। इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो बातें होगी ना या फिर उनका जो नॉलेज होगा ना वो आपसे भी लो है, तो आप उनके साथ बातें कैसे करोगे, उस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। इसलिए अपना जो एक आईक्यू लेवल होता है, फ्रेंड सर्कल जो या फिर जो भी आप बनाते हो, हमेशा अपने से जो है हल्का सा अदर आईक्यू लेवल जिनका हाई हो या फिर बिल्ड हो, इस टाइप के लोगों में बैठो। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे दोस्त वैसे होने चाहिए, सब एक हाथ की सारी उंगलियाँ जो होती है वो सब एक जैसी नहीं होती, बट कुछ कुछ दोस्त होने चाहिए, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए, ताकि उनसे आपको नॉलेज मिला, आपका भी माइंड बिल्ड हो। यूँ नहीं कि भाई जिनका पहले से बिल्ड नहीं है या फिर आपसे भी लो है, आप उनके साथ बैठो तो आपका है जो भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल जो है वो भी नहीं रहेगा और माइनस में चले जाओगे आप। इस चीज़ की आपको बेसिकली समझ होनी चाहिए। आईक्यू लेवल एक प्रकार से यही होता है, ठीक है। दिमाग को बिल्ड कैसे करें या फिर कैसे वो लो चला जाता है बहुत बार, उस चीज़ की समझ ये होती है। और ना हो सके वरना लोगों में टाइम स्पेंड करें, घूमे फिरे या फिर नॉलेज वाली चीज़ें देखते रहिए, ठीक है। मेन चीज़ तो शौक नहीं है तो, वरना तो घूमे फिरे वो प्रैक्टिकली एक चीज़ होती है। एक होता है बेसिकली आप किसी का नॉलेज ले रहे हो, एक होता है वो चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे हो। प्रैक्टिकली करोगे तो बॉडी का मूवमेंट भी हो जाए। एक होता है माइंड के अंदर आपके थॉट्स है, बट उससे आप फिजिकली आप कर नहीं पा रहे हो, आप एक्शन कर ही नहीं पा रहे हो, एक प्रकार से कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप अपने दिमाग में सोच रहे हो तो बोल मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वहाँ पे ये मुझे ये सब आता है, बट आप वहाँ पे कर नहीं पाते हो। जैसे कि आपको मान लो बाइक चलाना आती है बट आप चला नहीं पाते, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिकली बोल दो ले भाई बाइक चला, आपको पता है भाई कैसे किक मारनी, कैसे क्या करना है, ये सब आपके दिमाग में है, बट आप चला नहीं पा रहे हो। वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको 1-2 सप्ताह लगती से सीखने में, बस वो वाली बात है, ठीक है। यूँ नहीं कि आपको उस दिमाग में है भाई कैसे क्या करना है, तो आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे। उस चीज़ की आपको एक प्रकार समझ होनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें जो आनी चाहिए, हर व्यक्ति को आनी चाहिए, भाई लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, 13-14 साल की उम्र तक धीरे धीरे सब चीज़ें सीखना चालू कर देनी चाहिए, कम से कम 13-14 साल, लाइफ 13-14 साल, उसके ज़्यादा बाद नहीं, ठीक है। चालू हो जाना चाहिए इंसान को। फर्स्ट चीज़, इंसान को नॉर्मली जो है अपने लक्ष्य के प्रति कुछ ना कुछ करने लग जाना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरा एक एम होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए वो उसको पता होना चाहिए। सेकंड चीज़, उसको खाना बनाना आना चाहिए, अपना नॉर्मल कार्य करना आना चाहिए, नॉर्मली उसको तैरना आना चाहिए, वहीं खुद की सुरक्षा करना आना चाहिए, ठीक है। कि अगर एकदम से मेरे सामने कोई सिचुएशन आ जाए तो मैं उसको कैसे फेस करूं, कम से कम 1 या 2 जनों से तो मैं फाइट कर ही सकता हूं। अगर मेरे सामने कोई फिजूल में आ रहा है, मेरे से लड़ाई कर रहा है, एक होता है मेरे से कोई लड़ाई कर रहा है, मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ सॉरी भैया या फिर सॉरी दीदी जो भी है, ठीक है। बट अगर वो नहीं मान रहा है, वो फिजूल में आपको एलिएशन लगा रहा है, फिर हर कुछ कह रहा है, तो आपको उस वक्त पता होना चाहिए भी मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, या फिर कोई है फिजूल में ज़्यादा करता जा रहा है तो आपको उसको मानना या फिर उसे फाइट करना आना चाहिए, साफ सीधी बात है। वह आज के ज़माने के हिसाब से जो है आपको नॉर्मल कुछ चीज़ें बोलो जो भी आनी चाहिए। ये तो आपको बाइक चलाना है नॉर्मली आनी चाहिए, गाड़ी घोड़े नॉर्मली आने चाहिए सही साथ तरीके से, ठीक है। बाइक वाइक ये और मोबाइल थोड़ा तो आना ही चाहिए, मोबाइल का आपको नॉर्मली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कैसे क्या चलाते क्या नहीं।
जीवन में ये चीज़ें नॉर्मल आनी चाहिए। आज के समय में जीवन में कुछ दुविधा है तो उनसे फाइट करें, भागने की कोशिश मत करें, ना ही खुद को हार्म करने की। वह आपके सामने इसलिए आई है कि आप उस लायक हो, वरना वो नहीं आती आपके सामने। इस चीज़ का आपको समझ होनी चाहिए। वो शायद किसी और के सामने आ जाती, पर वो आपके सामने इसलिए आई है क्योंकि आप उसे फेस कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। ठीक है, अलग अलग और भी बहुत से जन होते हैं जिनको शायद आप नहीं जानते हो पहचानते हो, उनके सामने भी इस टाइप की सिचुएशन आती है। यूँ नहीं कि दुनिया में सिर्फ आग ही हो महात्मा। ठीक है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग टाइप से आती है। दुनिया बहुत बड़ी है, आपके सामने भी यही है क्योंकि आपको वो मिली है, आपको उसे फेस करना है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर भागोगे तो अपना टाइम ख़राब करोगे, कुछ नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी आपको वो चीज़ फेस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको मान लो एक फील्ड है, उसकी आप बहुत तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर कुछ पार्ट्स है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं आती है। ठीक है, अगर आप उसे मुंह फेर लेते हो कि ये मैं नहीं करूँगा, ऐसे ये किसी और से करवा दो, कितने टाइम से आप उन चीज़ों से मुंह फेर के रखोगे। ठीक है, एक टाइम के बाद तो आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, या फिर वो कार्य जो है आप किसी और से करवाते रहोगे। ठीक है, 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल, बट एक टाइम के बाद आप अगर उसे फेस नहीं करोगे और आप अगर शुरू में उस चीज़ को फेस कर लेते हैं तो शायद आपकी लाइफ में आप किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहते। ठीक है, फिर किसी और के अंदर नहीं रहते कि यार मैं तो नहीं करूँगा, या फिर आप उस चीज़ से भागते नहीं तो शायद प्रेजेंट में अपना आपका 2-3 साल ख़राब कर दिया, जबकि वो 1 महीने की चीज़ थी सीखने लायक सिर्फ, बट आपने उस चीज़ से भागे जिस वजह से। मान लें पर कोई मशीन थी, ठीक है, उस हिसाब से आपको समझ होनी चाहिए काय से भागे नहीं, क्योंकि वो आपको कुछ करनी पड़ेगी, वरना टाइम भी अपना ख़राब करोगे और कुछ नहीं। बहुत से जन होते हैं जो ये चीज़ बेवकूफ़ियाँ करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने में या फिर इसमें वो डर के मारे या फिर इस चीज़ों की वजह से वो करते नहीं हैं, और एक टाइम के बाद वो चीज़ उन्हें फेस करनी ही पड़ती है। और उस वक्त जब वो फेस करते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ में वो ऑब्स्टेकल जो होते हैं वो धीरे धीरे रुकावटें ख़त्म हो जाती है। फिर उनको लगता है कि शायद मैं पहले कर लेता तो बहुत सही रहता, मेरी लाइफ में मैं ये चीज़ ज़्यादा सीख लेता तो मैं कुछ और नई चीज़ें भी सीखता, और फिर मेरी लाइफ में कुछ और भी मैं कुछ प्लस में और भी कुछ चीज़ें कर देता। फिर मैं टाइम को मैं इतना वेस्ट नहीं करता, फिर फिजूल के मैं अपने दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं बनाता जो मैंने बना दिए थे। इन चीज़ों की नॉर्मली समझ होनी चाहिए। अगर आपके सामने कुछ चीज़ है तो फाइट, ठीक है, उस चीज़ को करें, सॉल्व करें जितना हो सके उतना जल्दी। ठीक है, और अगर टाइम लगता है तो आराम से करें, बट करें उसको, धीरे धीरे वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, भागे नहीं उससे। ठीक है, इस चीज़ की नॉर्मली आपको समझ होनी चाहिए। वरना नॉर्मली लाइफ जो आप जी रहे हैं वो सभी जीते हैं। ठीक है, वो आप जी रहे हैं, नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है एक टाइम के बाद एग्ज़ाम देते हैं सरकारी नौकरी के, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में घुस जाते हैं, फिर जो आप शादी कर लेते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आप उनकी लाइफ देखते हैं, फिर आप वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर आप उन्हें स्कूल भेजते हैं, ये सब। ठीक है, फिर उनकी शादियाँ, ये वो, ये सब तो नॉर्मली जीवन है जो सभी करते हैं। बट इसके अलावा भी एक लाइफ, एक मूवमेंट, कुछ ना कुछ ऐसे पल होने चाहिए जो आपने आपके जीवन में देखे हो या फिर किए हो। ठीक है, आपने उन मूवमेंट को आप जिए हो, नेचर से जुड़ना आना चाहिए, ट्रेवलिंग, फिर घूमना फिरना, हमने वो मज़े किए थे, हमने वो मौज मस्ती की थी, वो यादें हैं। ठीक है, जीवन में कुछ नॉर्मली कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करते रहना चाहिए। ठीक है, ये नेचर है। ठीक है, हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आने वाला जो वक्त है उसे हम क्या देवें। ठीक है, अगर हम भी सब कुछ ले लेंगे या फिर हम जो मिल रहा है उसकी हम रेस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा हम इसे थोड़ा और अच्छा है फिर इसे साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं, इस चीज़ की भी हमें समझ होनी चाहिए। जीवन में जो चीज़ें मिली हैं उसका मिसयूज़ ना करें। ठीक है, हो सके जितना उसको सही यूज़ करें। अगर ज़्यादा मिल गया है तो लोगों में बांटने की समझ होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समय जैसे जैसे निकलेगा ना, एंड टाइम आता ना, तो लाइफ में एक ही चीज़, एक ही थॉट आता है, लाइफ में किया क्या आखिरकार। ठीक है, बहुत से जन होता है जो 70-80 ईयर्स में उनको पता चलता है कि जीवन क्या है। जो मैंने आपको भी बेसिकली बातें बताई है ना, वो सब चीज़ें बहुत से जनों को 70-80 ईयर्स में समझ आती है। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। भारत नाम से मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने बहुत से अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने हर टाइप की सिचुएशन, हर टाइप की दुविधा, हमारे देश में हर टाइप की चीज़ों के अंदर मैंने वीडियोस बनाई है। भारत में बलात्कार क्यों होते हैं, भारत में जो है भद्दत क्यों मच जाती है, भारत में शिक्षा इतने टाइम से आज़ाद हो गया भारत देश फिर भी ऐसी क्यों है, या फिर हर टाइप की चीज़ों के अंदर तो मैंने वीडियोस बनाई है। आप कृपया करके देखें और समझें उन चीज़ों को, आपको सवालों के जवाब वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने सवाल भी किए हैं और उनके अंदर मैंने आंसर भी दिए हैं। ठीक है, बस यूँ नहीं कि मैंने उस क्वेश्चन ही समाप्त किए हैं।
ठीक है, हमारे देश में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। बुरी चीज़ें जितनी हो सके उतनी हमें ख़त्म करते जानी। खास तौर से ये मोबाइल ऐसी चीज़ है जो सभी जनों के पास है आज के टाइम में। आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास है, सभी जन अपनी मोबाइल ले लेके बैठे रहते हैं और उनके पास अब कितनी गंदी चीज़ें हैं वो सभी को पता है। हमें वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म करते जानी, इस चीज़ की समझ हमें होनी चाहिए और जितना हो सके उतना इससे हमें दूरी बनानी है, ठीक है, मोबाइल नाम की चीज़ से। ठीक है, जिन्होंने इन चीज़ों को या फिर इन चीज़ों के अंदर इतना फ्री का नेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनकी लाइफ अगर आप पर्सनल देखो ना, वो इस चीज़ से हो सके उतना दूरी रहते हैं मोबाइलिंग से। और हमें ये खिलौना पकड़ा दिया है, हम इसी में अपनी जीवन देख रहे हैं। ठीक है, 4 घंटे लील, 2-3 घंटे इसके अंदर जो है टाइम पास, गेम वेम ये वो, जबकि सामने कौन लोग ये क्या है वो चीज़ का हमें समझ ही नहीं है। हमने 4 रिश्तेदारों में चले गए, पहले का समय ऐसा होता था जब ये इतना नेट नहीं दिया जाता था मोबाइलों इनमें, तो सामने लोग बाग बैठे होते थे, उनके साथ हम कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे। आजकल यूँ है कि जैसे हम बस में ट्रैवलिंग करते हैं ना, कोई अनजान व्यक्ति होता है ना, उसके साथ हम जितनी नॉर्मली बात करते हैं ना, इतनी हम हमारे रिश्तेदारों में अब इतनी भी बात बहुत कम चांस में करते हैं। ये चीज़ अब थोड़ी सी चेंज हुई है, जिसको हमें धीरे धीरे जो है इस मोबाइल को हम हो सके उतना दूर करें और नेचर से जुड़े, लोगों से जुड़े, उनसे हो सके उतना बात करने की कोशिश करें। ठीक है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंजॉय योर लाइफ।